आज है 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज पेश होगा नगर निगम का बजट। नया टैक्स नहीं लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा चुकाना होगा। इंदौर नगर निगम का बजट आज पेश होने जा रहा है। सुबह 11 बजे नगर निगम सभागृह में बजट पेश रहेगा। इस बार शहरवासियों पर नया टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन पिछले साल जो रेड जोन बढ़ाने की घोषणा हुई थी उसे नए वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। सुबह दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद मेयर पुष्य मित्र भार्गव बजट भाषण प्रस्तुत करेंगे। एमपी में विभागों को मिला बजट, लेकिन खर्च करने की आजादी नहीं। मध्य प्रदेश में नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले वित्त विभाग ने सरकारी विभागों को बजट आवंटित कर दिया है। हालांकि सरकारी खजाने से रकम निकालने के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। दावा है कि आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत 2 श्रेणियां तय की गई। मुक्त श्रेणी में 100% रकम विभागों को मिलेगी, पूरा बजट मिलेगा। मध्य प्रदेश के हर जिला अस्पताल में होंगे मेडिको लीगल विशेषज्ञ, पोस्टमार्टम करेंगे। प्रदेश में पहली बार जिला अस्पतालों में फॉरेंसिक विशेषज्ञों का संवर्ग बनाया जा रहा है। हर जिला अस्पताल में एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ रहेगा जो जटिल मामलों में पोस्टमार्टम करने से लेकर मेडिको लीगल ओपिनियन देगा। इसका लाभ यह होगा कि मेडिको लीगल मामलों में मौत की असली वजह जानना और भी आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि, 2,850 से 10,000 रुपए तक बढ़ेगा वेतन। वर्ष 2016 में 7वां वेतनमान लागू करने के 9 वर्ष बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अब परिवहन, गृह भाड़ा, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए बढ़ी हुई दर से मिलेगा। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान के अनुरूप भत्तों में वृद्धि की है। नई दरों के लागू होने से अनुमानित तौर पर प्रतिमाह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 2850, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 5,000 और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 7,500 और प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 10,000 रुपए न्यूनतम वृद्धि होगी। आज पेश होगा भोपाल नगर निगम का बजट। निगमायुक्त के खिलाफ आ सकता है निंदा प्रस्ताव। भोपाल नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट आज पेश होगा। नगर निगम की परिषद का साधारण सम्मेलन सुबह 11 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल स्थित परिषद सभागृह में आहूत किया गया है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की अध्यक्षता में आहूत सम्मेलन में कार्यसूची में सम्मिलित विषयों पर चर्चा की जाएगी। इंदौर में राशन की कालाबाजारी की सूचना देने वाले को एमआईसी मेंबर कराएंगे अयोध्या की यात्रा। गरीबों को वितरित किए जाने वाले राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए अब एक अनूठा तरीका निकाला गया है। राशन की कालाबाजारी की सूचना देने वाले को अब अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। सूचनाकर्ता की आने जाने, अयोध्या में रहने, खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। एमपी में 4,303 करोड़ से बनेंगे 4 बड़े रोड प्रोजेक्ट्स। इन 6 जिलों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी। इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट कर दी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 4,303 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन 4 प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में 102 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। इससे सागर, भोपाल, मुरैना, ग्वालियर, सीहोर, विदिशा जिले को फायदा मिलेगा। नक्सली गतिविधियों को रोकने मध्य प्रदेश में एनआईए की तर्ज पर बनी एसआई। नक्सली गतिविधियों को रोकने, जांच व उनके विरुद्ध ऑपरेशन के लिए प्रदेश में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय के सीआईडी शाखा के आईजी स्तर के अधिकारी को इसका प्रमुख बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित अन्य राज्यों में इस तरह की जांच एजेंसी बनाई गई है। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों में पारदर्शिता की कमी और आरक्षण नीति के उल्लंघन को लेकर दायर याचिकाओं के आधार पर दिया गया। मध्य प्रदेश में ईवी पर सरकार का जोरदार ऑफर। घर लाएं गाड़ी तो फ्री मिलेगा स्पेस। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रदेश की मोहन सरकार एक खास फायदा देने जा रही है। दरअसल ईवी मालिकों को सरकार कार पार्किंग की विशेष सुविधा मुहैया कराएगी। ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाकों व शहर के मार्केट में आम कारों की तुलना में ईवी पार्किंग आसान होगी और कार मालिकों को परेशान नहीं होना होगा।
वक्फ बिल के समर्थन में भोपाल के मुसलमान शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर लेकर निकले। लोकसभा में वक्फ बिल के बारे में चर्चा के बाद से ही देश में इस बिल के पक्ष और विपक्ष में लोग अपनी राय रख रहे हैं। जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग खुलकर इसके समर्थन में आ गए हैं। भोपाल में बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बिल के समर्थन में नारेबाजी की। अवैध हुई कॉलोनी से वसूला जाएगा विकास शुल्क, टीम हुई गठित। नगर निगम के द्वारा 80 से अधिक अवैध कॉलोनीज को वैध करने की प्रक्रिया अपनाई गई। कॉलोनीज वैध होने के बाद यहां पर विकास कार्य कराए जाने के लिए विकास शुल्क जमा कराने की अवधारणा पर काम शुरू हो गया। नगर निगम के द्वारा वार्ड में अभियान चलाकर विकास शुल्क वसूला जाएगा। खास बात यह है कि तय किए गए विकास शुल्क में से आधी राशि यहां के रहवासियों को जमा करना है और शेष राशि नगर निगम जमा करेगा। केडीए को 15 वर्षों में 16 अध्यक्ष मिले, इसमें 13 कलेक्टर रहे, फिर भी धरातल पर नहीं उतरी योजना। अपने गठन के 15 वर्ष बाद भी कटनी विकास प्राधिकरण शहरवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। यहां शहर विकास की योजनाएं तो बनी लेकिन कागजों से बाहर नहीं निकली। प्राधिकरण के कार्यकाल के 15 वर्षों में 16 अध्यक्षों ने कार्यभार संभाला। इनमें 13 कलेक्टर तो 3 बार शासन के द्वारा नामांकित अध्यक्ष रहे, इसके बावजूद काम नहीं हुआ। 2 दशकों में बहुत कुछ हासिल किया, भविष्य में मिलेंगे बेहतर परिणाम। पिछले 2 दशकों से जारी छिंदवाड़ा की विकास यात्रा के मानक अब बदल गए हैं। सत्ता में नए जनप्रतिनिधियों के आने से प्रगति की नई सोच भी विकसित हुई। अब छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सागर रेल लाइन, नई कोयला खदानें, लघु वनोपज आधारित उद्योग, मक्का आधारित एथेनॉल इकाइयां, फुटबॉल मैदान, ई बसेस के लिए इंटर स्टेट बस स्टैंड और चार्जिंग सेंटर स्थापित करने के साथ ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना पर चर्चा हो रही है। लाडली बहना योजना के 1200 रुपए वापस ले लो, सरकार से ग्रामीण महिलाओं ने की ये मांग। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के केवलारी गांव में शराब की दुकान के खिलाफ ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस प्रदर्शन में गांव की महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने एकजुट होकर दुकान के सामने धरना दिया है। भजन गाते हुए ग्रामीणों ने ये साफ कर दिया कि जब तक ये दुकान नहीं हटेगी तब तक वो यहीं डटे रहेंगी। गांव की महिला प्यारी बाई ने सरकार को 2 टूक कहा कि उन्हें 1200 रुपए की लाडली बहना योजना नहीं चाहिए, लेकिन शराब दुकान भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल शराब खरीदने में हो रहा है, जिससे उनके घरों में परेशानी बढ़ रही है। मंदिर के पास नवविवाहित महिला से हुई थी हैवानियत, गैंगरेप के 8 दरिंदों को हुई उम्र कैद। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुए गैंगरेप कांड के 8 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 2,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अक्टूबर 2024 में आरोपियों ने मंदिर घूमने आए नवविवाहित दंपति में से महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया था। दरिंदों ने पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। बाबा बागेश्वर बनाएंगे कट्टर हिंदू, कौन सा नया अभियान शुरू करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक नया अभियान शुरू करने वाले हैं। इस अभियान का नाम हिंदू क्रांति अभियान है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर बताया कि इस नए अभियान के तहत कट्टर हिंदू बनाने की मुहिम शुरू होगी। बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र से पहले देश में कट्टर हिंदू बनाए जाएंगे। इसके लिए हर घर हर गांव ये अभियान चलाया जाएगा। बागेश्वर धाम में खुला पहला एटीएम, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजन कर किया शुभारंभ। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम में अब एटीएम की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसका शुभारंभ धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विधिवत पूजन कर किया। इससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा होगी। ये पहला एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के द्वारा खोला गया है। पूनम गुप्ता को मिला आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पद, मोदी सरकार ने 3 साल के लिए दी। केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक पूनम गुप्ता को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दी। माइकल देवव्रत पात्रा के जनवरी में पद छोड़ने के बाद आरबीआई में डिप्टी गवर्नर का पद खाली हो गया था। बदल रहा चंबल, दिल्ली के संसद भवन में भिंड की बेटी की दहाड़, पीएम मोदी से मिलेगी यति। मध्य प्रदेश के भिंड जिले और चंबल अंचल के लिए बहुत ही गौरव का क्षण आ रहा है, क्योंकि अंचल की बेटी यति सिसोदिया को दिल्ली की संसद से बुलावा आया है। यति सिसोदिया दिल्ली पहुंच चुकी हैं और जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी, जहां उनके सामने यति स्पीच देंगी। मोहन सरकार ने गेहूं खरीदी की बढ़ाई तारीख।
मोहन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं खरीद के लिए पंजीयन की तारीख 9 अप्रैल तक बढ़ा दी। पहले 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख थी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि इस बढ़ाई गई पंजीयन अवधि का सदुपयोग कर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन जरूर कराएं। गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए है और राज्य सरकार के द्वारा 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। जनहित याचिकाओं को हजारों फाइल्स पढ़कर देनी होगी तथ्यात्मक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता को नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता और संबद्धता की मूल फाइल्स पढ़ने का निर्देश दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को तथ्यात्मक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। सौरभ शर्मा के पीछे छिपे राजनेताओं को एक तरह से मिल गई क्लीन चिट। सब स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा। काली कमाई के प्रतीक बने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के कथित मददगार और उसके पीछे छिपे नेताओं को बचाने जो पटकथा लिखी गई थी, उसी के अनुसार अब उनके चेहरों का दाग दिख नहीं पाएगा। सौरभ शर्मा और उनके साथियों को लोकायुक्त की विशेष कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आयकर विभाग के द्वारा जब्त 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकदी किसकी है, ये रहस्य भी बना रहेगा। भोपाल में भिक्षावृत्ति पर लगेगा स्मार्ट निगरानी का पहरा। कैमरों से होगी निगरानी। भोपाल जिले में भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। अब ट्रैफिक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से भिक्षा लेने और देने वालों की पहचान होगी। वहीं टीम्स शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर कार्रवाई करेगी। प्रदेश की 38,000 बसाहटों में सड़क संपर्क की नहीं, सीएम के निर्देश 3 साल में सभी को रोड से जोड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 89,000 बसाहटों में से अभी 50,658 बसाहटों तक सड़क संपर्क सुनिश्चित किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।